आज जो मैं रेसिपी आप सबके साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही कीमती, बहुत ज़्यादा ख़ास है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा जो है वो बनाएंगे। वो है जी तलबीना। बहुत ज़्यादा आसान और मज़ेदार सी रेसिपी है, बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी दूंगी। बहुत ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है। इस रमज़ान आप ज़रूर बनाएं। अपने सहरी में या अफ्तारी में किस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है वो भी बताऊंगी। अपने जिस्म को ताकतवर बनाएं। कमज़ोरी जो है असाबी और जिस्मानी दोनों कमज़ोरी ख़त्म होंगी। भरपूर ताकत मिलेगी आपको। रोज़े के साथ दिन भर आपकी जो है थकावट, आपकी भूख सब ख़त्म हो जाएगी इसको इस्तेमाल करने से। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे देखने वालों को हमेशा अपने घरों में हंसता और मुस्कुराते रखे। इस प्यारी सी दुआ के साथ तलबीना की मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक छोटी प्याली मैंने ले लिया है जौ का दलिया। जौ का दलिया आपको पंसार की शॉप से आसानी से खुला मिल जाता है। ये तकरीबन 80 रुपये का मैंने एक पाव लिया था, ये आधा पाव है, तो ये जो है 40 रुपये का आपको पड़ेगा। इसको साफ़ कर लिया है अच्छे तरीके से। इसके बाद आपको चाहिए बड़ा सा बर्तन, ताकि पकते हुए तलबीना आपका बाहर ना निकले, इसलिए खुला ही बर्तन लेना है। इसके बाद आपने छोटा खाने वाला चम्मच जो है देसी घी ले लेना है, क्योंकि हेल्दी रेसिपी बना रहे हैं, रमज़ान के लिए बना रहे हैं, ताकत के लिए। तो देसी घी लिया है। अगर नहीं है देसी घी तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल घी या जो कुकिंग ऑयल है वो भी ले सकते हैं। असल चीज़ जो है वो है बारले, जो हमने इसमें डालना है वो है असल ताकतवर चीज़। तो बाकी घी नहीं है तो कोई मसला नहीं है। 2 सब्ज़ इलायची को ऐसे खोलकर वो भी आप शामिल कर दीजिए। फ्लेम यहाँ पर लो ही है, दम पर हमने जो है फ्लेम को रखा हुआ है। 1 मिनट ऐसे बस इसको कड़कड़ा लेंगे। हल्की सी प्यारी सी खुशबू आने के बाद आपने क्या करना है, जो दलिया लिया था इसको मैंने साफ़ कर लिया है, ये डाल दूँगी। ये आधा पाव दलिया है, साफ़ किया हुआ दलिया, जौ का दलिया इसमें हम डाल देंगे और इसको भून लेंगे। दलिए को धोने की ज़रूरत नहीं है, बस कपड़े से आपने इसको साफ़ कर लेना है और इसको चुन लेना है। इसमें से कोई कंकर वगैरह कुछ भी हो तो निकल जाएगा, वैसे साफ़ होता है। अब इसको 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पर हम इसको भून लेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका प्यारा सा जो है कलर ना आ जाए, प्यारा सा गोल्डन सा, या इसकी अच्छी सी प्यारी सी खुशबू ना आ जाए। तो तब तक आपने इसको भून लेना है। 3 से 4 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए। प्यारी सी खुशबू भी आ गई है, कलर भी प्यारा सा आ गया है। यहाँ पर पानी डाल दूँगी। यहाँ पर खुला पानी ले लेना है आपने। तो जौ का दलिया जो था आधा पाव था, यहाँ पर पानी जो है मैं 1 लीटर इसमें पानी डाल देंगे। 1 कटोरा डाल दिया है, बाउल जो होता है पानी वाला, दूसरा बाउल भी इसमें भर कर डाल दूँगी। तो आपने बर्तन बड़ा ही लेना है, क्योंकि इसने पक के फूलना भी होता है। इसको जितना आप पानी ज़्यादा डालेंगे उतना ही अच्छे से गलेगा, फूलेगा और अच्छा बनेगा। इसको अपने अच्छे से गला लेना है। पकने का टाइम कितना है वो भी बताऊंगी। फ़िलहाल इसको जो है आपने फ्लेम को हाई कर लेना है। यहाँ पर फ्लेम हाई करके इसको अच्छा सा बॉयल दिलवा देना है। तो माशाल्लाह से तलबीना जो है पकना स्टार्ट हो गया है। आप देख सकते हैं अच्छा सा इसको बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। तो अब आपने क्या करना है, इसको ढक कर 40 से 45 मिनट लो फ्लेम पर, जैसे दम पे चावल पे रखते हैं दम, इतनी दम पर आपने इसको पका लेना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा खुला ही छोड़ देना है, ताकि ये जो है हमारा तलबीना बाहर ना आए, इसलिए। तो अगर आपको जल्दी है तो आप चूल्हा तेज़ करके भी पका सकते हैं, मगर मैं इसको आराम से पकाऊँगी। तो बीच बीच में चेक भी करते रहेंगे। तो यहाँ पर 25 से 30 मिनट इसको हो चुके हैं। तो अभी भी थोड़ी सी कसर है, दोबारा से इसको ढक कर पकने के लिए छोड़ देंगे दम वाली फ्लेम पर ही। तो यहाँ पर पूरे 45 मिनट हो चुके हैं। 15 मिनट के बाद दोबारा मैं इसको चेक कर रही हूँ। तो माशाल्लाह से देखें जी कितना अच्छे से ये जो है गल चुका है, पक चुका है और कितना ज़्यादा ये फूल चुका है। अच्छा, ये जो खीर बना रहे हैं, इसकी ये मज़े की बात होती है, इसमें जितना आप पानी डालेंगे या दूध डालेंगे ये फूलता ही जाएगा। अच्छा, इस रेसिपी को हम दूध से भी पका सकते थे, दूध डालकर, मगर इसमें दूध काफ़ी ज़्यादा जाता, क्योंकि अभी हम जैसे कि 1 लीटर 1 किलो हमने इसमें पानी डाला है, तो इतना ही फिर आपको दूध डालना पड़ता। आगे भी दूध इस्तेमाल होता है। तो ये सब्ज़ इलायची के दाने हैं, ब्लैक मैंने कहा बता दूँ, कहीं आप समझे कि इसमें पता नहीं काला काला क्या है। तो ये तैयार हो चुका है। तो दूध से भी अगर आप पकाना चाहें तो दूध से पका सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, मगर जो पानी से जल्दी गल जाता है। तो 2 मिनट इसको और छोड़ दूँगी, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तो यहाँ पर 3 मिनट हो चुके हैं। तो माशाल्लाह से हमारा जो तलबीना है बन चुका है, तैयार हो चुका है। इसको अब हम स्टोर कैसे करेंगे
तो इसको आपने पहले हल्का सा इसको ठंडा कर लेना है। कोई भी आपने डिब्बा ले लेना है एयर टाइट, जिसमें आपने सेव करना हो, उसमें डाल लीजिए। डालकर आप फ्रीज़र में जहाँ बर्फ़ जमाते हैं वहाँ पे रख लीजिए। जब आपने पकाना हो इसको निकालें और दूध शामिल कीजिए और आपका तलबीना तैयार हो जाएगा। मगर यहाँ पर मैं आधा ही रख रही हूँ, आधा मैं स्टोर कर लूँगी, बाकी का आपको बना कर दिखाऊँगी। अगर आप रमज़ान शुरू होने से पहले पहले इस तरह अगर बना कर रख देंगे फ्रीज़र में, तो आपका काम जो है आसान हो जाएगा। जब आपने बनाना हो सहरी में या इफ्तारी में, आप निकालिए 1-2 घंटे पहले, फिर दूध शामिल कीजिए और आपका तलबीना मज़ेदार सा हेल्दी सा सुपर फूड आपका तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आधा मैं रख दिया है कढ़ाई में, उसको पकाना भी बताती हूँ। तो यहाँ पर किशमिश लिए, थोड़ी सी 2 चम्मच किशमिश है। उनको जो किशमिश को बीच में आपने ऐसे कट लगा कर छोड़ देना है। आपने कट लाजमी लगा लेना है ताकि हर बाइट में इसका जो है एक एक जो आधा पीस लाजमी आए। खजूरें ले ली हैं, 10 खजूरें ली हैं। इसको भी इसकी गुठली मैंने निकाल ली है और मज़ीद इसके जो है आप एक खजूर के 4-4, 5-5 पीसेस कर लीजिए ताकि गलने में आसानी हो और खाने में भी अच्छा लगता है इस तरह। तो अगर आप जैसे बाज़ार से लेके आते हैं तलबीना, तो उसमें भी जो है मुंह में काफ़ी ज़्यादा ड्राई फ्रूट आ रहे होते हैं, अच्छे लगते हैं। अगर नहीं है आपके पास ड्राई फ्रूट, आप खाली ऐसे तलबीना दूध के साथ पका कर भी अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको उतने ही फ़ायदे मिलेंगे। ये ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। मगर जो है अगर आप मैदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर मैदा ख़राब है, तो आप ऐसे भी जो है बगैर ड्राई फ्रूट की अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है। यहाँ पर खजूरें जो मैंने ज़्यादा इसीलिए लिए हैं, एक तो आपको जो है ताकत मिलेगी, दूसरा हमें जो है चीनी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी से ही मिठास हमने पूरी कर लेनी है, चीनी का इस्तेमाल इसमें नहीं करेंगे। और दूसरा यहाँ पर जो मैंने कोकोनट लिया था, सूखा नारियल, उसको बारीक ऐसे अपने छोटे बारीक अपने चॉप कर लेना है ताकि ये भी हर बाइट में आए और बारीक अच्छा लगता है। बारीक कटा हुआ बादाम भी बारीक काट लिए थे। यहाँ पर सबसे पहले खजूरें वही जो काट कर मैंने दिखाई हैं वो डाल देंगे और चीनी नहीं डालनी यहाँ पर। तो चीनी क्यों नहीं डालनी वो भी आगे चल के बताती हूँ, या कैसे डाल सकते हैं मिठास बढ़ाना चाहें। नारियल बारीक कटा हो वो डाल देंगे। इसके बाद किशमिश डाल देंगे और यहाँ पर आखिर में जो बारीक कटे हुए बादाम डाल देंगे। यहाँ पे ड्राई फ्रूट जो आपके पास हो, आपकी चॉइस है, वो डाल सकते हैं। स्किप करना चाहे तो टोटली आप इसको स्किप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसको बस हमने इसको मिक्स करना है। अब इसके अंदर हमने डाल देना है दूध जो है यहाँ पर खुला दूध लिया है, पहले से गर्म किया हुआ है। ये जो है एक बड़ा मग जो होता है वही है, तकरीबन 1 गिलास ही होगा। अब इस जो तलबीना में हमने दूध तो शामिल कर देना है। फ्लेम यहाँ पर अपने जो है भी फ़िलहाल अपने मीडियम कर देनी है, साइडों से भी साफ़ कर देना है। यहाँ पर दूध जितना आप शामिल करना चाहें कर सकते हैं। अब बस आप इसको 10 मिनट पका लेंगे ढक कर, ताकि जो ये हमने डाली हैं खजूरें अच्छे से गल जाए और ये दूध भी इसके साथ पक जाए तलबीना के साथ। सहरी में या अफ्तारी में आप इसको ले सकते हैं, बेस्ट यही है आप सहरी में लीजिए। और आप हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा इसको इस्तेमाल कीजिए। ये 4 से 5 अफराद के लिए आराम से इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी अगर आपको कम लगे तो थोड़ी सी चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। तो माशाल्लाह से यहाँ पर 10 मिनट इसको हो चुके हैं। आप इसका प्यारा सा कलर देखिए, कितनी मज़ेदार सी हमारी टेस्टी सी यमी सी हमारी जो है तलबीना खीर तैयार हो चुकी है। तलबीना हमारा तैयार हो चुका है, बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार सी खीर है तलबीना खीर। तो यहाँ पर साइडों पे साफ़ कर लेना है। तो इसको बस अब आपने क्या करना है, इसको ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद इसको मैं डिश आउट करती हूँ, फिर दिखाती हूँ मज़ेदार सी खीर। तो यहाँ पर अगर आज की वीडियो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को, न्यू आने वालों को अच्छी लग रही है मेरी मेहनत, तो जल्दी से अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, प्यारा सा कमेंट करना है और साथ में बेल आइकन का बटन होता है उसको ज़रूर प्रेस कर लेना है, ताकि मैं जब न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ तो मेरे व्यूअर्स को जो है डेली सबसे पहले मिलती रहे। तो आपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी लाजमी कर देना है। तो देखें जी कितनी मज़ेदार सी थिक सी हमारी क्रीमी सी हमारी जो है तलबीना तैयार हो चुकी है। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऊपर ऐसे डाल दूँगी, तो आपने ट्राई करनी है और उसके बाद आपने बताना है। और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है, आप इस रमज़ान ज़रूर इसको जो है इस्तेमाल करें। आप छोटे बच्चों को दे सकते हैं, बस 2 साल से कम बच्चों को ना दीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है। 2 साल से बड़े बच्चों को दे सकते हैं, आप बुज़ुर्गों को दें, आप खुद इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत ज़्यादा जो है टेस्टी सी हमारी तलबीना तैयार हो चुकी है हमारे प्यारे नबी की। ये सुन्नत है, तो क्यों ना इस प्यारी सी सुन्नत को इस रमज़ान अपनाया जाए और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। हमने बहुत ज़्यादा जो चीज़ें खाते हैं, पकौड़े समोसे इस तरह की चीज़ें, तो क्यों ना एक हेल्दी सी चीज़ खाई जाए। इंशाल्लाह आप सबको ये मेरी प्यारी सी रेसिपी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।